नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ आज से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे उद्घाटन। 8,500 से अधिक खिलाड़ी 28 अलग अलग खेलों में पदक के लिए दिखाएंगे दमखम। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज देश भर के 13 शहरों में 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा का होगा आयोजन। और वेब्स शिखर सम्मेलन का आज मुंबई में हो रहा है समापन। अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत आज शाम पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक भव्य समारोह के साथ होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन करेंगे। 15 मई तक चलने वाले इन खेलों में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की 8,500 से अधिक युवा प्रतिभाएं 2,400 से अधिक पदकों के लिए खेलेंगी। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय समेत 6 शहरों में कुल 28 स्पर्धाएं होंगी। साइकिलिंग, शूटिंग और एथलेटिक्स के आयोजन नई दिल्ली में होंगे। उद्घाटन समारोह में लेजर शो के साथ बिहार की विरासत, इतिहास और ज्ञान परंपरा को दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। उद्घाटन समारोह में मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी रहेंगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन स्पोर्ट्स और ओलंपिक वेब पोर्टल पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आज से ही कई खेल स्पर्धाएं भी शुरू हो जाएंगी। आज पहले दिन कबड्डी, जूडो, वॉलीबॉल, तीरंदाजी और मलखम्ब के खेल होंगे। वॉलीबॉल और जूडो की स्पर्धाएं पटना में आयोजित होंगी। वहीं कबड्डी के आयोजन के लिए राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर को चुना गया है। मलखम्ब के पारंपरिक खेलों का आयोजन भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बोधगया परिसर में किया गया है। वहीं तीरंदाजी के खेलों का आयोजन भागलपुर में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर बिहार में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के साथ साथ बेहतर बुनियादी खेल ढांचे का भी निर्माण किया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह उद्घाटन समारोह ओलंपिक खेलों के शुभारंभ की तरह भव्य होगा। पूरा देश भर का लोग, करीब 27 मेडल गेम है और एक डेमो स्पोर्ट है और ये 6 वेन्यू पर हो रही है। शाम 6 बजे उद्घाटन है। इसका भव्य तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कोशिश ये है कि इसका इनॉग्रल सेरेमनी ओलंपिक्स में जैसे होता है वैसे अट पार करने का कोशिश है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव ने कहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण के मेजबान के रूप में बिहार के पास अपनी खेल प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए डीडीजी ने कहा कि इस मेगा इवेंट से राज्य को खेल के बुनियादी ढांचे के विकास और युवा खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी। होस्ट स्टेट होने के नाते जो उनके खिलाड़ी हैं उनको अधिक एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि कई खेलों में वो स्वतः अर्ह हो जाते हैं। तो उनके जो नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे उनके खिलाड़ियों को परफॉर्म करने का अच्छा अवसर मिलता है। और अब लेट आपने देखा होगा कि बिहार का नेशनल गेम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने इसमें किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा इनको, बिहार को भी और पूरे देश को भी। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स ने युवा खेल प्रतिभाओं को निखारने के अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए खिलाड़ियों ने 3 पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक गेम में 28 खेलो इंडिया एथलीट थे। 117 का दल था, उसमें 28 खेलो इंडिया एथलीट थे और 6 जो मेडल थे उनमें से 3 मेडल विनर्स जो है वो खेलो इंडिया एथलीट थे। ओवरऑल खेलो इंडिया एथलीट्स का परफॉर्मेंस दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है और ऐसे अवसर जो स्पोर्ट्स इस तरह के ऑर्गेनाइज करने का एक उद्देश्य ये है
कि ऐसे अवसरों को बढ़ाया जाए। प्रदेश में संविदा पर काम कर रहे सभी चालक सिपाही नियमित किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में 12वीं पास कर चुके सभी संविदा चालकों की 15 मई तक संबंधित जिला और इकाई में स्थायी रूप से नियुक्ति किए जाने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वैसे संविदा चालक जो वर्तमान में केवल 10वीं उत्तीर्ण हैं, उनकी फिलहाल सेवानिवृत्ति आयु तक संविदा नियुक्ति ही होगी। योगदान के 5 वर्ष के अंदर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उनको भी नियमित कर दिया जाएगा। आज देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 13 शहरों में 5000 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अनुसार परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सामग्री की उपलब्धता के संबंध में गलत जानकारी देने वाले 165 से अधिक टेलीग्राम चैनलों तथा 32 से अधिक इंस्टाग्राम चैनलों पर कार्रवाई की गई है। एनटीए ने विद्यार्थियों से भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने और एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करने की अपील की है। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इधर आर्थिक अपराध इकाई ने भी परीक्षार्थियों को सतर्क रहने को कहा है। इस परीक्षा में राज्य से 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना में 74 केंद्र बनाए गए हैं। रेलवे ने 4 धाम यात्रा के लिए भारत गौरव डीलक्स ट्रेन की शुरुआत की है। ये रेलगाड़ी बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश, पुरी, कोणार्क, रामेश्वरम और द्वारका के साथ साथ काशी विश्वनाथ, भीमशंकर, त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए शुरू की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। मुंबई में जारी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स संपन्न हो रहा है। समिट के अंतिम दिन आज फिल्म निर्माण पर कुछ सत्र होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। 4 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह आयोजन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। आयोजन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। वेब्स बाजार का उद्घाटन संस्करण वेब्स 2025 सफलता के साथ संपन्न हो गया। इसने वैश्विक व्यापार सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। बाजार ने फिल्म, संगीत, रेडियो, BFX और एनिमेशन क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए से अधिक के व्यापारिक लेन देन किए। अनुमान है कि आने वाले दिनों में इन लेन देन का कुल मूल्यांकन 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है, क्योंकि सौदे अभी भी जारी हैं। वेब्स बाजार ने उभरते हुए क्रिएटर को खरीदारों और सहयोगियों के वैश्विक नेटवर्क के लिए अपनी बौद्धिक संपदा को पेश करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आयोजन ने कई संभावनाओं को जन्म दिया है। देश मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने को तैयार है। भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक द global leadership in the world of media and entertainment. That is the kind of talent we have. 1 billion plus talent and 5,000 years old civilization. Billions of stories to tell. So the steps that we have taken here are the first steps, and now we need to build upon it. And I am very happy that practically every senior executive who has met in the last 2 days, they have all shown appreciation for this step. महागठबंधन दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज पटना में होगी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित वाम दलों के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी दलों के सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार महागठबंधन दलों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर तालमेल को जिला स्तर तक ले जाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दरभंगा वायुसेना स्टेशन पर तैनात सेना के सहायक अभियंता कौशलेश कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी अभियंता पर एयरफोर्स स्टेशन की सड़क निर्माण से संबंधित बिल भुगतान करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने कौशलेश कुमार के घर में तलाशी के दौरान विभिन्न बैंक खातों में 63 लाख रुपए से अधिक की राशि, लाखों रुपए के आभूषण और 2 संपत्ति के कागजात जब्त किए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 26 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पूर्वी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, नालंदा, लखीसराय और शिवहर जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, रोहतास, कैमूर और वैशाली जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राज्य उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं राज्य के पूर्वी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। तो राज्य के अधिकांश भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने इस वर्ष 1 जून से 25 जून तक बिहार प्रीमियर लीग आयोजित करने की घोषणा की है। एसोसिएशन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर ही बिहार प्रीमियर लीग आयोजित होगा। लीग में बिहार के 6 शहरों के नाम पर आधारित टीमें भाग लेंगी। सभी मुकाबले पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज से 15 मई तक चलेगी खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिस्पर्धाएं। दैनिक जागरण लिखता है, सजा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मंच, शुभारंभ आज। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, पोर्टल पर कलाकारों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, राज्य में फिल्मों की शूटिंग में मिलेगा काम। प्रभात खबर ने विधानसभा चुनाव की तैयारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, एक ही स्थान पर 3 साल से जमे कर्मियों का होगा तबादला, स्थानांतरण का कट ऑफ डेट 31 अगस्त। आज अखबार का शीर्षक है, न्याय मित्र के 2436 पदों पर अंतिम मेधा सूची जल्द होगी जारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ आज से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे उद्घाटन। 8,500 से अधिक खिलाड़ी 28 अलग अलग खेलों में पदक के लिए दिखाएंगे दमखम। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज देश भर के 13 शहरों में 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा का होगा आयोजन। और वेब्स शिखर सम्मेलन का आज मुंबई में हो रहा है समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।